और दूसरा था कि हमें, जब मैं कमांड कर रहा था, हमें एक टास्क मिला था जिसमें मैंने अपनी ए टीम वाले बंदे चुने थे। यानी वो लोग हैं जो स्पेशल फोर्सेस में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। यानी उनके लिए मिशन अकम्पलिशमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 ही लोग मिले। मैंने काफ़ी यूनिट्स देखी हैं, मैंने स्पेशल फोर्सेस देखी है, एयरबॉर्न यूनिट्स देखी है, मैंने आरआर देखी है, मैंने 31 आरआर कमांडो देखी है जो कि पैरा की आरआर है। लेकिन ये 10-12 लोग हैं, उसमें 2 अफसर थे और 8-10 जवान थे जो आई थिंक सो दे आर द, यानी वो स्पेशल फोर्सेस, किसी भी वर्ल्ड की स्पेशल फोर्सेस को भी वो मात दे सकते हैं। दे वर दो काइंड ऑफ गाइज। यानी कि हमारे को टास्क मिला था, दिस वाज अ कन्वेंशनल टास्क, इसके लिए हम रक्की वक्की के लिए गए थे समवेयर इन द माउंटेन्स। एंड अगर वो हम टास्क करते तो हमारा 99.9% आना वाज, यानी मुश्किल था। और टास्क होने के बाद द होल फलक्रम जिसको कहते हैं ऑपरेशंस का, वुड हैव टर्न इन फेवर ऑफ आर कंट्री। तो उस टाइप का वो ऑपरेशन था। वो फाइनली तो वो हुआ नहीं, लेकिन हमने उसकी प्रिपरेशंस वैसे उस हिसाब से की थी। तो मुझे वो वाले बंदे चुनने थे जो ऐसा काम कर सकें। तो जिसको कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले वो बंदे ढूंढना। उसके बाद है उनको, आपको नर्शर करना पड़ता है। यानी यू हैव टू रियली, बच्चे की तरह, यू दे आर लाइक अ बेबी, यू हैव टू नर्शर देम। और जब वो पूरे तैयार हो जाते हैं तब आपको उनको एक लायन की तरह या शेर की तरह अनलीश करना है, सो दैट दे कैन डू द टास्क। उनके लिए वो जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है, वो उसके लिए फैमिली कुछ नहीं है, अपना घर बार कुछ नहीं है, अलाउंसेस कोई मैटर नहीं करते। उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि हमारा काम होना चाहिए। और दे आर लाइक दोज काइंड ऑफ गाइज। आप आज भी मिलोगे, लेफ्ट राइट करोगे, बुलाओगे, कभी भी आ जाएंगे। दे आर स्टिल सर्विंग इन द आर्मी। मैं तो बाहर आ गया हूँ। एंड यानी कि आपको कुछ भी, यानी दे कैन डू एनीथिंग। 24 घंटे में उनके चेम्बर में राउंड रखवाता था जब हम ट्रेनिंग भी करते थे, वेदर वी वर इन पीस और वी वर इन फील्ड। उसके बाद ड्राइवर्स, अगर हमको प्लेस ए टू प्लेस बी में जाना है तो मैंडेटेड 8-10 घंटे के बाद लोग गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं। हम लोग 16-16, 18-18 घंटे की प्रैक्टिस थी। उसके बाद नॉर्मल फौज और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी हैं, वो अपनी एक्लेमेटाइजेशन शेड्यूल, उनको मैं पहले दिन ही ले जाकर स्ट्रेट हाई ऑल्टीट्यूड में पीटी करवाता था। खुद भी करता था, ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं रहता था। तो मैंने वो जो बंदे चुने थे, वो हमने उसका नाम ए टीम दिया था। और वी यूज्ड टू कॉल इट, वो वेरी, वो यानी कि बहुत ही हार्डकोर टाइप लोग थे। और उनको मैं ज़्यादा एज सीओ, मैं उनको ज़्यादा डिसिप्लिन के मामले में उनको ज़्यादा तंग नहीं करता था। यानी उनको फ्री था, वो अपने कार्गोज पहन के घूमेंगे, दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए थे सब कुछ। सो दे यूज टू जस्ट प्रैक्टिस। यानी वो प्रैक्टिस सिर्फ अपना ट्रेड क्राफ्ट करते थे, यानी काम करते थे। दे वर प्रोफिशिएंट उसमें थे। जो ऑफिसर थे, आप दे आर, यानी कि जैसे इनमें से जो मेरे 2 IC थे उस टाइम पे, सेकंड इन कमांड, वो भी उसके पार्ट थे। वो आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग 13-14 हज़ार की हाइट पे डिप्लॉयड थे। उन्होंने अपने टेंट में ही अपनी रेंज बनाकर वो उसमें पिस्टल की फायरिंग करते थे पूरी पूरी रात। यानी इट वाज नॉट अ रियल पिस्टल, बट टू प्रैक्टिस अपना कंट्रोल। तो मेरा टेंट उनके साथ ही था, तो मैं सोचता था रात को टक 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 टक, मैं जब सोता था तो आवाज़ कहती। और इतनी हवा चलती थी, इतना तेज होता था, वो रात को उसमें प्रैक्टिस करता था। जो हमारा स्क्वाड कमांडर था, उसको निकनेम हमने गुरी दिया हुआ था। तो वो, यानी कि जवान होकर वो ग्रीन टीम और सील टीम 6 की किताबों से पढ़ता था, यानी इंग्लिश को। यानी इंडियन आर्मी में बहुत कम जवान होंगे जो इंग्लिश पढ़ते हैं और उसको इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक बंदा और था, हैरी, जो कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ही डेवलप करने में लगा हुआ था कि अगर बाय चांस कम्युनिकेशन पे, यानी ये इनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, यानी वो अपने ट्रेड क्राफ्ट का, जिसका जो पहला ट्रेड था वो उसी पे काम कर रहा था।
देन देयर वाज एक और मैंडी था, उसके लाइफ के 2 ही एम है, एक्सरसाइज करना और मिलिटेंट मारना। तो यानी कि वो माइंडसेट जो है ना वो नॉर्मल लोगों में नहीं होगा, दे वर नॉट नॉर्मल गाइस। यानी कि मेरे को, मैंने बहुत बहुत सारे ऑपरेटिव्स देखे, मैंने ऑफिसर्स देखे, बहुत जवान देखे, जेसीओज देखे, लेकिन ये पूरी 18 18.5 साल में 20 साल में से स्पेशल फोर्सेस एयरबॉर्न, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक यूनिट में रहा हूँ, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ मैंने कितनी यूनिट्स देखी है, मैंने इन्फेंट्री भी देखी है, और ये बंदे हर, ये भी एक बात बता रहा हूँ कि ये बंदे हर यूनिट में होते हैं, ये नॉर्मल इन्फेंट्री में भी होंगे जो स्पेशल फोर्सेस से भी तगड़ा माइंडसेट वाले होंगे, और ये स्पेशल फोर्सेस में भी होंगे जिसमें जो नॉर्मल स्पेशल फोर्सेस है उससे भी तगड़े बंदे होंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ मिशन अकम्प्लिशमेंट, और वो कुछ भी काम कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ जो जो मेरी सेटिस्फैक्शन आई वुड से एज सीईओ एज वो होगी, वो मेरी उन बंदों को ढूंढना है। बाकी तो रूटीन कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट सबने देखे हुए हैं, और उनका स्किल सेट मुझे देखना है। कॉम्बैट फ्री फॉलर कौन है, उसमें से डाइवर कौन है, उसमें से डेमोलिशन में अच्छा कौन है, नेविगेशन स्किल में कौन करेगा, कमांड कंट्रोल कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। देवर अदर गाइज जो कि सर्वाइवल जिसको हम कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे भी लड़के थे जो, आप ऑफ द लैंड सर्वाइव करना अगर सीखना है तो वो 500 मीटर या 200-300 मीटर दूर से सूंघ के बता देंगे कि आगे वाला कि फ्लोरा और फौना और क्या आ रहा है, ऐसे भी लड़के थे उसमें। यानी कि वन ऑफ द, यानी बहुत ही तगड़ा आउटफिट था वो, और मुझे कोई डाउट नहीं था कि दे वर द बेस्ट व्हाट एवर आई हैव इनकाउंटर्ड। मेरे अपने स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ फेलियर्स इन माय लाइफ हैव बीन बहुत ज़्यादा रहे हैं। मैं नॉर्मल लोगों को नहीं करता हूँ, मैं खुद भी नॉर्मल लाइफ नहीं लीड करता था, लेकिन ये कुछ लड़के जो मैंने ढूंढे, काफ़ी लोगों से मैं मिला, तो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट आई वुड लाइक कि व्यूअर्स अपने नॉर्मल जो अपने सिर्फ, एक तो है कि कोई नौकरी के लिए ज्वाइन कर रहा है, एक अपना पैशन को पूरा कर रहा है, जो पैशन वाला बंदा है ना वो फिर मनी और वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। सो ये वो वाले लोग थे जो कि इनको ढूंढो, नर्शर करो, और आप इनको फिर अनलीश करो, तो देन दे विल डू वंडर्स, दैट इज व्हाट इट इज। गॉट इट, गॉट